अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल लोगों पर क़यामत ढा गई। ऐसा क्या हुआ कल? आज जुम्मे का दिन है। अल्लाह ताला आप सब लोग को अपने ज़ुबान में रखे, सलामत रखे। कल ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और इतनी सर्दी के आलम में पंजाब साइड पे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिंगला, सवात, गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके आए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मतलब आप ये सोचें कि परवरदिगार आलम हर चीज़ से बता रहा है कि बेशक मैं इस दुनिया पर कादिर हूँ, हिकमत करने वाला हूँ, मैं ही असल बादशाह हूँ। वो कहते हैं ना कि जब वो अपने होने का बताता है तो थोड़ी सी ज़मीन हिला देता है, और ये गवाही कम नहीं है। हर शय उसकी गवाही दे रही है। इसी तरीके से अगर पानी ठहरता हुआ नजर आता है तो वो गवाही देता है, पत्ता हिलता हुआ नजर आता है तो वो गवाही दे रहा है, सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है तो वो गवाही दे रहा है, चांद निकलता हुआ नजर आ रहा है तो वो गवाही दे रहा है कि बेशक अल्लाह ताला ही जिंदगी देने वाला है, मौत देने वाला है। जब इंसान को पैदा करता है तो इंसान को नहीं पता होता कि उसकी सांसें कैसे आएंगी, वो कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, वो किस तरह से सरवाइव करेगा, मगर अल्लाह ताला दिखा देता है कि देखो मैंने तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम्हें सांसें दी, उसके खाने का पहले से इंतजाम करके रखता है। और ये बेशक अल्लाह ताला की गवाही है, उसके होने की गवाही है कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं तो तुम्हें बता रहा है कि देखो हर चीज पर मैं हिकमत करने वाला हूँ। और ये हकीकत की बात है कि जो लोग तस्लीम नहीं करते, नाउज़ुबिल्लाह, जो कहते हैं कि अल्लाह ताला नहीं है, जो कहते हैं कि अल्लाह ताला की हिकमत नहीं है, जो कहते हैं कि जो शक करते हैं अल्लाह ताला की हिकमत पर, जो उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं रखते, ऐसे लोगों के लिए ये इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने। जो उसके अमाल होते हैं, ऐसे कौन से अमाल हैं जिसकी वजह से इस तरह के हादसात पेश आते हैं, अल्लाह ताला वही बता रहा है कि देखो जो लोग मुझ पर यकीन नहीं रखते, मेरी हिकमत पर यकीन नहीं रखते, मैं उनको इस तरीके से दिखाऊंगा कि देखो मेरी हर जगह पर हिकमत है, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, मैं जो चाहे चला दूँ, मैं जो चाहे रोक दूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए साल शुरू हुआ, हमने अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छे यकीन के साथ, दुआओं के साथ साल शुरू किया है। हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए, हमें अपने अमालों पर देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। हमारा मुल्क हमारे लिए इस वक्त अहम होना चाहिए। हमें हमारी जानें अगर बचानी है तो हमें इस मुल्क की भी हिफाजत करनी है और अच्छे अमालों से करनी है। हमारे मुल्क का हाल हुआ है तो कोई भी कहीं पर भी सेफ नहीं है। तो ये अमाल है इंसान की कि हम किससे डर रहे हैं। यहाँ के लोग रहने वाले जो हैं, हमारे साथ ही जो रह रहे होते हैं, तो हम बराबर वाले से ही डरते हैं कि ये कौन होगा, कहाँ से होगा, ये कुछ कर ना दे। तो ये क्या खौफ कम है? जबकि खौफ अल्लाह ताला का होना चाहिए। बेशक बेशक वही दिखा रहा है, जिंदगी भी वही दे रहा है, हर हवाले से हर जगह पर वही महसूस कराता है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो, हमेशा तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। मगर उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह ताला की हिकमत पर यकीन रखते हैं, उसकी बादशाहत पर यकीन रखते हैं, और ये यकीन रखते हैं कि ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म होनी है, ये दुनिया एक दिन ख़त्म होनी है, और बेशक बादशाहत अल्लाह ताला की है। लेकिन झटके महसूस किए गए हैं पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में। उसमें कितने लोगों ने सफ़र तय किया होगा, बुजुर्ग बच्चा बराबर होता है, और उनकी इस वक्त जो है, इस टाइम पर जो है, चाहे गर्मी में हो, चाहे बीमारी में हो, सर्दी में हो, उनकी जो तबीयत होती है वो सेंसिटिव होती है। बुजुर्ग बच्चे की तबीयत सेंसिटिव होती है, उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मगर इतनी सर्दी में गले के झटके महसूस किए गए, कैसे किस तरह का आलम होगा, किस तरह से बच्चों ने और ख़वातीन ने फेस किया होगा। तो बस मैं यही दुआ करूँगी कि परवरदिगार आलम हमारे मुल्क की हिफाजत करे और हमें इस तरह के जो हादसाती, जो कुदरती हादसात हैं, उनसे बचाए रखे। क्योंकि अल्लाह ताला बेशक उन्हीं चीज़ों पर अजाब नाजिल करता है, उन्हीं लोगों पर अजाब नाजिल करता है जो कुरान पाक गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उन लोगों पर मैं अजाब नाजिल करूँगा कि जो लोग मेरे होने पर शक करते हैं, जो मेरी हिकमत पर यकीन नहीं रखते, जो मेरी बादशाहत को नहीं मानते। तो आप लोग भी यकीन रखते होंगे कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों पर अजाब नाजिल करता है कि जो लोग यकीन नहीं रखते कि मैं खुदा को मानता हूँ, जो लोग यकीन नहीं रखते कि मैं अल्लाह ताला की हिकमत पर यकीन रखता हूँ और उसकी बादशाहत को नहीं मानते। तो ये कम बात होगी कि इस दुनिया को चलाने वाला, इस कुल कायनात को चलाने वाला, जो ज़िंदगी दे रहा है, जो मौत देने वाला है, उस पर यकीन ना किया जाए तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हादसात तो पेश आएंगे ही। तो बस अपने अमालों का ख्याल करें कि आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। ये दुनिया ख़त्म पर है, उसमें आप कोशिश करें कि किसी को जो है तकलीफ़ ना दें, किसी की दिल आज़ारी ना हो, अपनों के साथ अच्छा चलिए, इस तरह से अपने मुल्क का ख्याल रखिए। और जो अमाल इस वक्त हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं किसी के कहने से या किसी की भी चीज़ को फॉलो करके कि हम शायद अपनी दुनिया संवार रहे हैं, दुनिया नहीं संवारिए, अपने आप को संवारिए। अपने आने वाले कल को, जो आपका आने वाला कल है, वो
अल्लाह ताला के आगे खड़े होने का दिन है। यानी आप अल्लाह ताला को जवाबदेह होंगे और अल्लाह ताला को बताएंगे कि आपके पास ये अमाल हैं और आपने दुनिया में ये काम किए हैं। ऐसा ना हो कि खुदा कहे कि तुमने दुनिया संवार दी मगर अपने आप को वक्त नहीं दिया। तो अपने लिए वक्त निकालिए, मगर अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे अमाल के लिए अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, क्योंकि साल की शुरुआत में जिस तरह का वाक़या पेश आया, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, सबको सलामत रखे और अपनों के साथ रखे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।